अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की इम्प्रूवमेंट्स। कल हमने इसके बारे में डिफैक्ट्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में। मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया फॉर द एलिमेंट्स अरेंजमेंट। एलिमेंट के अरेंजमेंट के लिए उसने पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया। ठीक है, एलिमेंट्स क्योंकि किसी ने थ्री का पेयर लव ट्राइएट्स को, लव ऑक्टेव्स को कुछ साइंटिस्ट ने, न्यूलैंड ने किया। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने रिव्यूज़ दिए, तो इसने अपने जो है वो पीरियोडिक लॉ को ओबे करते हुए बहुत सारे एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया। इम्प्रूवमेंट क्या, उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे जिसको बाद में इम्प्रूव किया गया बाय ओबेइंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता है कि जैसे ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, जैसे ही तो जो है क्या कहता है पीरियोडिक लॉ कि उनके एटॉमिक मैसेज भी इंक्रीज होते हैं, वैसे हमने इसको अरेंज कर देना है ना पीरियोडिक मैनर एलिमेंट्स को, ये पीरियोडिक लॉ कहता है। तो इसको जो है ओबे करते हुए जो है मोज़ले इसने मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। अब 1930 में जैसे ही मोज़ले ने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर, आप लोग को पता है एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने की थी? मोज़ले ने इन 1930 में। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल को इम्प्रूव कर दिया गया बाय ओबेइंग मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ को जो है वो इसने 1930 में जब एटॉमिक नंबर को दिया। फिर अब इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो हम देखते हैं कि पहली इम्प्रूवमेंट क्या थी। पहली इम्प्रूवमेंट को हम हाईलाइट किया है, तो इसमें क्या था, हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट्स तो हमें पता चल गए थे, लेकिन हमें आइसोटोप की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रही थी कि आइसोटोप की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो उसको जो है वो इम्प्रूव किया। कैसे किया? बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब इनको जो है वो उन्होंने कहा कि एलिमेंट के आइसोटोप्स को एक ही पोजीशन दे दी गई। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी, बल्कि जब इम्प्रूव किया तो ओनली वन पोजीशन दे देगी बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसीलिए इसको एक ही जगह रख दिया गया, तो आइसोटोप की पोजीशन ये हुई। फिर उसके बाद जो है वो किसकी थी? पोजीशन ऑफ मिसफिट पेयर। कौन से थे? ये दो पेयर थे हमारे पास। एक था जी हमारे पास क्या था? पोटाशियम, और दूसरा आर्गोन। इन दोनों को इकट्ठा रख दिया गया था। तो जो है वो ये बिल्कुल भी ओबे नहीं कर रहा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को। तो जो है क्योंकि आर्गोन की नेचर बिल्कुल डिफरेंट थी और पोटाशियम की डिफरेंट थी बिल्कुल ही। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल था, और ये जो है क्या था हमारे पास? ये मेटल था अल्कली मेटल, और ये जो था हमारे पास नोबल गैसेस की कर रहा था। ठीक है, तो जो है निकल की अब बिल्कुल नेचर को बाहर से नहीं मिल रही थी, ये दोनों को फिर अलग कर दिया गया, इनको अलग किया गया, इनको अलग कर दिया गया इसकी बाय ओबेइंग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इनके अलग अलग कैटेगरीज कैसे बनाएगी? इनको किया एक्स्ट्रा ग्रुप दे दिया, किनको? आर्गोन को। ग्रुप आर्गोन को एक ग्रुप में नोबल गैसेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ठीक है, यानी अब नोबल गैसेस को एक अलग उनका मुकाम मिल गया। ठीक है, उनको अलग एक स्पेस दे दी गई, अरेंज कर दिया गया। फिर पोजीशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी और अल्कलाइन अर्थ मेटल एक जगह रख दिए गए थे, तो उनको इम्प्रूव किया किससे? ए और बी सब ग्रुप बना दिए। ठीक है, ए और बी सब ग्रुप बनाकर उन्होंने जो है वो 2B का ग्रुप में जिंक, कैडमियम और मरकरी को रख दिया, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को 2A ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, ए सब ग्रुप है और बी सब ग्रुप है, इन दोनों को जो है वो अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया बाय इम्प्रूविंग जो है वो डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट को इम्प्रूव किया। तो फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आइसोटोप की पोजीशन ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसको ए की पोजीशन में रख दिया गया क्योंकि इनके सेम एटॉमिक नंबर हैं। जो मिसफिट पेयर था ये दोनों का, इसके करेक्शन की गई। निकल कोबाल्ट को अलग कर दिया गया और इनको नोबल गैसेस में रख दिया गया, और ये जो था इसको अल्कली मेटल में रख दिया गया। अब एक्स्ट्रा ग्रुप दे दिया गया इनको। फिर पोजीशन जिंक, कैडमियम और मरकरी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अलग अलग ए और बी सब ग्रुप में रख दिया गया, जिसमें जो है 2A ग्रुप था और 2B ग्रुप
2A जो था अल्कलाइन अर्थ मेटल बन गए, और 2B था जिंक कैडमियम मरकरी में इंटर हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हो गए इंटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी करेक्टनेस हो गई। ये था इम्प्रूवमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि अच्छे से हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ग्रुप कैसे हैं, पीरियड कैसे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो आप लोगों को पहले भी मैंने कहा कि टेबल है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तो ये कहलाता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड्स और ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट क्या कहलाता है, वर्टिकल कॉलम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर द एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रुप। एंड पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन रोज इज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, तो 8 ग्रुप होते हैं जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स होते हैं। तो इनको जो है वो डेफिनेशन आ जाए अगर ग्रुप की, तो वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स कहलाते हैं। फिर रिप्रेजेंटेड, अब इनको कैसे ग्रुप को लिखते हैं, यानी आप लोगों को पता है रोमन जो होती है नंबर्स वो 1 to 8 इस तरह लिखते हैं, तो इस तरह इसको लिख दिया गया। ए और बी सब ग्रुप बना दिए गए इसके। अब ए में जो है वो टिपिकल नॉर्मल, टिपिकल को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, टिपिकल या नॉर्मल एलिमेंट्स को ए में रख दिया गया, और जो बी सब ग्रुप था उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रख दिया गया इन द ग्रुप वाइज इस तरह रख दिया गया। अब पीरियड्स में चले जाएं तो इसके 7 पीरियड्स होते हैं और इनको जो है वो अरेबिक नंबर से शो करते हैं 1 to 7। ठीक है, अरेबिक नंबर। अब 1 to 7 इसको शो कर दिया गया। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ग्रुप में कितने, फर्स्ट ग्रुप में कौन सा है, सेकंड ग्रुप में कौन सा है, थर्ड में, फिर उसके बाद जो है इस तरह पीरियड्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल को। अभी हम ग्रुप और पीरियड की थोड़ी सी बात की है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड होते हैं जी। अब देखें जी, अब फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो इसमें होता है जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये सिंपल लिखी हुई हैं एलिमेंट्स की। अब आप लोगों को इनके नेम भी पता, केमिकल नेम भी पता होने चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए इनका। आगे आगे हम जैसे क्लासीफाई करेंगे आप लोगों को पता है। इन एलिमेंट्स को याद करना बहुत आसान है, इनके एक सॉन्ग भी बनाया गया है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो उसको जो है वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट ए में कौन से अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स। अब जो है वो 2B में अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये 2A ग्रुप में होते हैं। अब 3A में देख लें तो 3A में जो है वो बोरोन फैमिली है जिसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम ये सारे इसमें शामिल होते हैं बोरोन फैमिली में। अब कार्बन फैमिली में देख लो तो कार्बन में जो है हमारे पास 4 ग्रुप है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, हमारे पास वैलेंसी 4 है, इस वजह से इसको कार्बन 4 ग्रुप कहा गया जी। ठीक है, कार्बन। अब Si फॉर सिलिकॉन, Ge फॉर जर्मेनियम, Sn फॉर टिन एंड Bb फॉर लेड, ये सारे एलिमेंट चौथे ग्रुप में रख दिए गए। अब 5वें ग्रुप में मूव करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb फॉर एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको अच्छे से। और जो है 5th A ग्रुप में जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, और 6A में ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सिलेनियम, टेलेरियम और प्लोनियम। अब जो 8 ग्रुप में जो है वो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। अब इसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।